मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी। लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सही बढ़कर है। यह शक्ति है, एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का बल दे सकती है। यह सत्य है, वह परम सत्य जो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। यह उत्तर है उन अनगिनत प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का जो तुम्हारे मनमस्तिष्क में अब तक अनवरत उबाल मारते रहे हैं, तुम्हें बेचैन करते रहे हैं। वे प्रश्न जिनका उत्तर तुम्हें बाहरी संसार में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनका उत्तर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अतीत और तुम्हारे वंश की गहराइयों में छिपा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस शुभ घड़ी में भी एक गहन पीड़ा छिपी है। वह पूर्वज जो तुम्हें यह सब सौंपना चाहता है, आज तड़प रहा है। उसकी आत्मा छटपटा रही है। वह केवल तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह पूंजी कहाँ है, वह शक्ति कहाँ छिपी है, वह सत्य किस रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। परंतु वह अपनी बात तुम तक पहुँचा नहीं पा रहा, वह बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे रोका जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, उसे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका जा रहा है। उसकी वाणी को तुम तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जा रहा है। एक तांत्रिक और एक स्त्री, ये दो शक्तियां, ये दो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। वह आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस पर काला जादू किया गया है, माया का जाल डाला गया है, उसे दूषित मंत्रों से जकड़ा गया है, उसकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भ्रम और पीड़ा के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। जब भी वह आत्मा अपने समस्त बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पास आने की, तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसकी राह में एक काली छाया, एक अपवित्र ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा उस तांत्रिक और स्त्री द्वारा ही प्रक्षेपित की जाती है। जब भी वह तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, कोई स्वप्न दिखाना चाहता है या किसी माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके शब्द, उसके संकेत हवा में ही बिखर जाते हैं, तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उस पुण्यात्मा के हर प्रयास को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ विशेष रातों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, तुम्हारे घर की हवा भारी हो जाती है? एक अकारण बोझ, एक दबाव सा महसूस होता है। क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि कभी-कभी तुम्हारे घर का कोई एक विशेष कोना बिना किसी कारण के अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा का झोंका आकर ठहर गया हो? हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह वही क्षण होता है, वही समय होता है जब वह पीड़ित आत्मा अपनी समस्त शक्ति बटोरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। वह तुम्हारे निकट आने की कोशिश करती है, तुम्हें आभास देना चाहती है। लेकिन ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे पीछे की ओर खींच लेती है, उसे पुनः अपने जाल में जकड़ लेती है। वह तांत्रिक, वह दुष्ट व्यक्ति केवल कोई साधारण झाड़ फूंक करने वाला नहीं है।
वह काला जादू और तंत्र मंत्र की गहरी और खतरनाक विधाओं का ज्ञाता है। उसकी शक्तियां अंधकार से पोषित होती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे पड़ोस के ही किसी व्यक्ति, किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है। उसने तुम्हारे घर के बाहर जलाई जाने वाली धूप बत्ती की पवित्र सुगंध में भी अपना विष मिला दिया है, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तुम्हारे द्वार पर रखे पवित्र तुलसी के पौधे, जिसकी जड़ें तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सींचती हैं, उन्हीं जड़ों में उसने काली माँ की दूषित ऊर्जा को बो दिया है, उसे अपवित्र कर दिया है, ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। वह ऐसी है जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत मीठा बोलती है, तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारी शुभचिंतक होने का दिखावा करती है। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में झांक कर देखो, वहां तुम्हारे लिए दया या करुणा नहीं, बल्कि घृणा और ईर्ष्या की अग्नि धधकती हुई मिलेगी। वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रसन्नता से जलती है। वह तुम्हारे घर की रसोई तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे जल तक उसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ चुकी है। तुम्हारे बच्चों के नाम तक वह जान चुकी है, और उनके प्रति भी वह अपने मन में कुटिल योजनाएं बुन रही है। और अब उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह जानना है कि वह पूर्वजों की पूंजी कहाँ छिपी है। वह किसी भी तरह उस पूंजी तक, उस शक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, लेकिन उसका तरीका सीधा और सरल नहीं है। वह छल से, कपट से, परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है।
तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी उन्नति के संकेत हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हो। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी अब वह जाग रही है। तुम खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी सोच अब अधिक सकारात्मक हो गई है और तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दो और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वे कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को अपनाना होगा। जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी, ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे
साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे जीवन नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को मां के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो उसे सहारा दो, क्योंकि माँ वहाँ प्रकट होती है जहाँ करुणा होती है। माँ काली की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं, यह मार्ग है आत्मा के सारे आवरणों को उतारने का। यह मार्ग है अपने भीतर के भय को पहचानने और उससे पार पाने का। लोग माँ से डरते हैं क्योंकि उनका रूप भयानक है, लेकिन वास्तव में वे भयानक नहीं, सत्य है। और सत्य हमेशा तीव्र होता है। वह आंधी की तरह आता है, झकझोरता है, पर अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी छूट गया वह माँ की योजना थी, उसी के लिए वह योजना एक वरदान बन जाती है। माँ जब किसी को कुछ छीनती है तो वह केवल इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को खोज सके। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन माँ हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह मोड़ ही असली मुक्ति है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई। उनका तर्क था कि मंदिर से कोई लाभ नहीं, लेकिन बाजार से अर्थव्यवस्था चलेगी। उन्होंने प्रस्ताव भेजे, कागज तैयार किए और एक दिन मंदिर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि डर था यदि आवाज उठाई तो सरकारी लोग नाराज हो जाएंगे। उस रात जब सब सो रहे थे, तब मंदिर में तेज आंधी चली। एक ऐसी हवा उठी जिसने पूरे गांव को जगा दिया। मंदिर के भीतर जलता दीपक आंधी में भी नहीं बुझा। सुबह देखा गया कि वह नोटिस फटा हुआ पड़ा है और मंदिर के द्वार पर रक्त के रंग में कुछ लिखा है, जिस भूमि पर भक्ति जीवित हो वहाँ व्यापार नहीं, साधना चलती है। कोई नहीं जान पाया यह किसने लिखा, लेकिन लोगों ने इसे माँ की चेतावनी माना। वह बाजार कभी नहीं बना और उस दिन के बाद मंदिर में लोगों की संख्या दुगनी हो गई। गांव के युवाओं ने मिलकर मंदिर के चारों ओर एक ध्यान केंद्र बनाया, जहां हर शनिवार को कोई न कोई अपनी कहानी सुनाता। कैसे माँ ने उसे अंधेरे से निकाला। यह स्थान अब केवल पूजा का केंद्र नहीं था, यह साक्ष्य बन गया था कि भक्ति केवल भाव नहीं, अनुभव है। माँ काली की शक्ति ऐसी है कि वह टूटे हुए को जोड़ती है, लेकिन उस जोड़ में पुराने को मिटाना पड़ता है और यही प्रक्रिया दर्द देती है। लेकिन जब यह पीड़ा पूरी होती है, तब जो मनुष्य निकलता है वह पहले से कहीं अधिक निर्मल और सशक्त होता है। एक दिन एक युवा लड़की मंदिर आई। उसका नाम मीरा था। वह बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उसकी माँ ने उसे माँ काली के पास लाकर कहा, यह बच्ची माँ को नहीं सुन सकती, पर क्या माँ इसे सुनेंगी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें हृदय चाहिए।
मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा और बस एक चित्र बनाया जिसमें माँ काली की आंखों से आशीर्वाद बह रहा था और मीरा के कानों तक पहुँच रहा था। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। माँ काली ने कहा, तुम्हारी बेटी सब सुनती है, बस अलग तरीके से। उसके बाद मीरा ने अपने चित्रों के जरिए माँ के हर रूप को दर्शाया और उसका हर चित्र ऐसा था कि लोग उसे देखकर घंटों तक माँ को अनुभव करते। माँ काली हर उस स्थान पर है जहाँ कोई स्त्री अपने अपमान के बाद फिर खड़ी होती है, जहाँ कोई बालक अंधेरे में भी हिम्मत करता है आगे बढ़ने की, जहाँ कोई वृद्ध अपनी अंतिम सांसों में भी माँ का नाम लेता है। माँ केवल शक्ति की देवी नहीं, वे हिम्मत की प्रतीक है। और जो माँ को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं, जीवन से डरना छोड़ देता है। जब कोई कहता है मेरा सब कुछ चला गया, तो माँ कहती है अब मैं तेरे साथ हूँ। जब कोई कहता है अब जीने की वजह नहीं है, तो माँ कहती है अब तुझे जीना सिखाऊंगी। माँ काली वह स्वर है जो भीतर उठते हैं जब बाहर कोई नहीं होता। वे उस ज्योति की तरह है जो अंधकार को चीरती नहीं, उसे आलोक में बदल देती है। जो लोग माँ की भक्ति में खो जाते हैं वे दुनिया से हटते नहीं, वे दुनिया को देखने का नया तरीका सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि माँ की पूजा केवल फूल और धूप से नहीं होती, बल्कि साहस से होती है। जब जीवन थक जाए तब भी उठकर माँ का नाम लेना ही असली भक्ति है। और अंत में जब जीवन अपने अंतिम छोर पर पहुँचता है तब माँ के चरण ही वह शांति देते हैं जो किसी शब्द, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से नहीं मिलती। माँ काली मृत्यु नहीं, अमरत्व का द्वार है। जो उनके चरणों में गिरता है वह मिटता नहीं, वह स्वयं को पा लेता है। और जब माँ काली के चरणों में आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है तब वह न कोई प्रश्न करती है, न कोई अपेक्षा रखती है। वह केवल मौन होती है और उस मौन में ही सच्चा संवाद होता है। माँ से शब्दों में नहीं, मौन में बात होती है, क्योंकि वहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है। उस क्षण में साधक और देवी के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, वहाँ केवल एकता होती है। एक ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति अपने भीतर के सारे बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है। गांव की एक वृद्धा जिसका नाम कमला था, हर रोज सुबह मंदिर की पहली आरती से पहले वहाँ पहुँच जाती थी। उसका शरीर बूढ़ा था, आंखें धुंधली थी, लेकिन हाथ कांपते हुए भी दिया जलाते समय उसकी भक्ति में जरा भी कमी नहीं होती थी। एक दिन किसी ने पूछ लिया, माँ आप इतनी उम्र में रोज क्यों आती हैं? अब तो भगवान सब समझते हैं। कमला हंसी और बोली, भगवान समझते हैं बेटा, पर क्या मैं खुद को समझ पाती हूँ जब तक मैं माँ के सामने न आऊं? मैं यहाँ इसलिए नहीं आती कि माँ को मेरा दिया चाहिए, मैं आती हूँ क्योंकि मुझे माँ चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वह नौजवान, जिसने वर्षों तक मंदिर की ओर देखा भी नहीं था, अगले दिन खुद दिया लेकर मंदिर पहुंचा। धीरे धीरे गांव में लोग समझने लगे थे कि माँ की भक्ति कोई रस्म नहीं, यह आत्मा की जरूरत है। और यह जरूरत तब पूरी होती है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और वहाँ माँ के चरणों का स्थान बनाता है। एक दिन एक अजनबी उस गांव आया। वह शहर का आदमी था, घमंड और क्रोध उसकी आंखों में साफ दिखते थे। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या ये सब अंधविश्वास नहीं? तुम लोग एक मूर्ति के आगे सिर झुकाते हो, क्या इससे कुछ बदलता है? एक वृद्ध पुजारी ने उसे मंदिर के भीतर ले जाकर कहा, आओ माँ से सवाल करो। वह कुछ देर माँ की मूर्ति को देखता रहा, फिर बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह पत्थर की बनी हुई चीज है। पुजारी ने केवल इतना कहा, फिर भी तुम इसे देखकर चुप क्यों हो गए? उसके मन में एक कंपन हुआ।
अगले दिन वह मंदिर फिर आया, इस बार अकेले, और धीरे धीरे उसने माँ को महसूस करना शुरू किया। उसने जाना कि माँ किसी को जब खींचती है तो वह तर्क से नहीं भावना से होता है। माँ काली तर्क से परे हैं, क्योंकि उनका मार्ग आत्मा का मार्ग है, और आत्मा का मार्ग तर्क से नहीं, समर्पण से खुलता है। जिस समय कोई जीवन से थक कर माँ के आगे गिरता है, वह क्षण माँ के लिए सबसे प्रिय होता है, क्योंकि उसी क्षण मनुष्य स्वयं को छोड़ता है, और जब व्यक्ति स्वयं को छोड़ता है तभी माँ उसे पकड़ती है। माँ काली का आलिंगन कठोर नहीं होता, वह उतना ही कोमल होता है जितना एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेने के समय रखती है। गांव के मंदिर में अब एक नया चलन शुरू हो गया था। हर अमावस्या की रात गांव के लोग एकत्रित होकर मौन ध्यान करते। कोई मंत्र नहीं, कोई आरती नहीं, केवल मौन, क्योंकि अमावस्या माँ काली की रात होती है। वह रात जब सब कुछ समाप्त होता है और नया प्रारंभ होता है।